साथियों नमस्कार। आईवीआर काल आने का सिलसिला लगातार चल रहा है और साथियों 2 मई का आईवीआर काल भी प्राप्त हो चुका है, जिसकी रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए पहले सुन लेते हैं कि 2 मई को जो आईवीआर काल आया उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उनका सही उत्तर क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं। इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2024 और जून 2024 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। क्या आप इस दौरान उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2024 और दिसंबर 2024 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 26 अप्रैल 2024 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। साथियों आपको अपनी उम्र जो टाइप करनी हो पूर्ण वर्षों में करनी है और बीप के बाद ही टाइप करनी है, अन्यथा सबमिट नहीं हो पाएगा आपका आंसर, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए। कृपया वह स्थान चुनें जहां आप रहते हैं। मुंबई के लिए 1 दबाएं, दिल्ली के लिए 2 दबाएं, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लिए 3 दबाएं, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर और गोवा के लिए 4 दबाएं, पंजाब, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। इनमें से कौन सी श्रेणी आपके कामकाज का सबसे अच्छा वर्णन करती है? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सशस्त्र बलों में हैं तो 1 दबाइए। यदि आप स्वनियोजिता या उद्यमी हैं तो आईटी, बीपीओ या कानूनी अथवा वित्तीय सेवाओं के लिए 3 दबाइए। यदि आप शिक्षक, छात्र, शोधकर्ता या वैज्ञानिक हैं तो कृपया 4 दबाइए। यदि आप एक किसान हैं या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं तो 5 दबाइए। यदि आप डॉक्टर हैं या स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत हैं तो 6 दबाइए। यात्रा और पर्यटन, मीडिया और रिटेल क्षेत्रों के लिए 7 दबाइए। यदि आप एक गृहिणी, कलाकार, दैनिक वेतन भोगी हैं या अन्य किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो 8 दबाइए। क्या आप केबीसी हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। अब आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, क्रिकेट में यॉर्कर गेंद बल्लेबाज के शरीर के किस अंग के सबसे पास फेंकी जाती है? पैर के लिए 1 दबाएं, बाह के लिए 2 दबाएं, सिर के लिए 3 दबाएं, गर्दन के लिए 4 दबाएं। पैर पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है पैर। तो सही उत्तर चुनकर आपको पुष्टि करने के लिए 9 दबाना है। 9 यदि आप नहीं दबाएंगे पुष्टि करने के लिए तो आपका उत्तर सबमिट नहीं हो पाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा सवाल है, गोवा में अंजुना और बागा किस प्रकार के स्थान हैं? किले के लिए 1 दबाएं, समुद्र तट के लिए 2 दबाएं, पर्वतीय स्थल के लिए 3 दबाएं, गिरिजाघर के लिए 4 दबाएं। समुद्र तट पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है समुद्र तट या बीच। तो सही उत्तर का चयन करें और अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए कृपया 9 दबाएं। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे।
नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। साथियों, ये थी 2 मई को IVR कॉल की रिकॉर्डिंग। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, आपके पास भी वही प्रश्न आ सकते हैं या फिर उससे दूसरे प्रश्न भी आ सकते हैं। कई बार प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और जो बार बार मैं कहते आया हूँ कि उम्र को बिल्कुल सही सही टाइप कीजिएगा। जो रजिस्ट्रेशन में आपने जो उम्र बताई है वही उम्र आपको इसमें भी बताना है, और बीप के बाद उसको टाइप करना है पूर्ण वर्षों में। और यदि पूछा जाए कि आप सूट के लिए उपलब्ध रहेंगे या नहीं, तो उस समय आपको हाँ ही बताना है, हाँ ही कहना है, यस ही टाइप, यस ही चयन करना है। और एक चीज़ और, जो आप यदि हार्ड सीट पर पहले पहुँचे हैं या नहीं, तो उसमें आपको नहीं को ही चुनना है। यदि आपने हाँ उसमें टाइप किया तो आपकी जो कॉल है वो तुरंत ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर अगले दिन के उत्तरों के साथ मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।